सत्साहित पूर्ण परमात्मा हमें एक वाणी और बताते हैं। संसार में भक्ति भगवान की तो बहुत सारे ही करते हैं, संसार में सभी करते हैं और सभी की आस्था है। और कोई मस्जिद में तो कोई मंदिर में तो ना जाने कहाँ कहाँ जाता है, कोई पहाड़ों पे तो कोई जहाँ नहीं पहाड़ चढ़ सकते हैं ऐसे पहाड़ों में भी मंदिर हो वहाँ भी चढ़ना मंजूर कर लेते हैं। परंतु पूर्ण परमात्मा कहते हैं, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करना वो पसंद नहीं करते। पहाड़ पे चढ़ना पसंद कर लेते पर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करना पसंद नहीं करते। इस संसार में सच समझाए उसको कोई न माने, झूठ बोले उनको हजारों लोग माने। इस संसार में बड़े हैं तो माया से ही बड़े दिखते हैं, और माया है तो बहुत उनकी यानी कि जो देखो वो बहुत बड़ी बड़ी पहचान बना लेते हैं, और जिसके पास माया नहीं उसको कोई नहीं पहचानता। पूर्ण परमात्मा कहते सबसे बड़ी पहचान और सबसे बड़ा तो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने वाला है और दूजा कोई नहीं। सबसे धनी तो भक्ति सद्गुरु की और सच्चे पूर्ण परमात्मा की करने वाला ही धनवान है, और बाकी के तो कोई नहीं। ये माया से धनवान बनने वाले इंसान यहाँ तक ही रहेगा, ये माया सीमित, आगे कभी नहीं। और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने वाले सदा सदा के लिए पूर्ण परमात्मा के पास रहेंगे, पूर्ण परमात्मा उन्हें साथ देंगे, पूर्ण परमात्मा हमेशा उनको गोदी में उठा के रखेंगे। आज तो इस कलयुग में हर इंसान को दुख आता ही जाता है, कभी सुख तो कभी दुख, कभी सुख तो कभी दुख। तो यही सोचना दुख है इस कलयुग का, दुख आता है हमें इस कलयुग का, और सुख आता है हमारा जिस दिन वो हम सुखी रहते हैं और सुख शांति से रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, वो दिन हमारा है सतलोक का। दुख है हमारा कलयुग का और सुख है हमारा सतलोक का। इन बातों को समझ जाना। जब दुख का पहाड़ आता है ना तो उसका पीछा ही पकड़ लेता है, भले कहाँ भी लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगा दे फिर भी हमें कोई बचा नहीं पाता है। ऐसा दुख है ये, दुख कलयुग का यानी कि ज्योत निरंजन काल करवाता है, हमें दुखी देता है। और सुख पूर्ण परमात्मा देता है सतलोक का। पूर्ण परमात्मा हमें इस मनुष्य जीवन में इसीलिए भेजा है कि इस कलयुग से भक्ति कर कर वापस हमारे सतलोक आ जाए। यही समय है, यही अवसर है, यही मौका है। ये मौका छूट जाएगा तो मतलब नहीं आएगा। हम अभी मनुष्य जीवन में हैं तभी पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं, यानी कि कोई अन्य योनि में नहीं कर सकते। यानी कि कोई से भी दूसरे जन्म में जीव जंतु के रूप में आ जाएंगे तो कभी भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए पूर्ण परमात्मा कहते मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे तो कभी न लगता डर। मतलब इस कलयुग में अभी मनुष्य जन्म में है तो अपन भक्ति कर सकते हो, और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो, यहाँ पर अन्य देवी देवता का नहीं। इसी में सब देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे, पूर्ण परमात्मा की भक्ति में। तो पूर्ण परमात्मा हमें मोक्ष से प्राप्ति देंगे, सुख देंगे। और कभी कम भी भक्ति रहेगी तो तुरंत
परमात्मा बोलते कि 8 महीने में वापस माँ के गोद में अच्छे कट्टर भगवतों के यहाँ जन्म दे देंगे। तो उसी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करना चाहिए। इस जीवन में किसी का कोई नहीं होता है, ना ही है और ना ही रहेगा। आए हैं अकेले तो जाना ही अकेले पड़ेगा। पूर्ण परमात्मा एक वाणी बताते इस संसार में कि दास यानी कि भक्ति मार्ग में बताते, अच्छी वाणी है, बहुत ही अच्छी, आप अच्छी तरह से समझना। दास तेरी गाड़ी को तू देख ले, कहीं रास्ते में ना रुक जाए, जाना है प्रभु के द्वार, कहीं बीच में जाके ना रुक जाए। फिर दूसरी वाणी बताते हैं, दास उसी तरह तू तेरी भक्ति को तू देख ले, कहीं पीछे ना तू रह जाए, जाना है प्रभु के द्वार, कहीं पीछे ना तू तरसाए। यानी कि सभी भक्ति करने वाले, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने वाले सतलोक चले जाएंगे और हम रहेंगे यहाँ, तो रोना नहीं आएगा क्या? फिर तो इससे भी बड़ा दुख हो जाएगा, हमारे कोई मतलब नहीं आएगा। इसलिए दास तेरी गाड़ी को तू देख ले, कहीं रास्ते में ना रुक जाए। अभी इस कलयुग में मोटरसाइकिल है तो कहाँ भी जाने से पहले हम पेट्रोल ज़रूर देख लेते हैं, और कोई भी इंसान पेट्रोल नहीं देखता है, और कभी पेट्रोल ख़त्म होने पर वो बीच में ही रुक जाता है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, फिर से पेट्रोल डलाता है, परेशानी उठाता है, तब जाके वहाँ तक पहुँचता है। तो वो परेशानी नहीं आना चाहिए। इसलिए पूर्ण परमात्मा कहते कि दास उसी तरह तेरी भक्ति को तू देख ले, कहीं पीछे ना तू रह जाए। यानी कि भक्ति तू ज़्यादा से ज़्यादा कर, पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर, और अन्य देवी देवता की करने का कोई मतलब नहीं। तो पूर्ण परमात्मा कहते हैं कि दास तेरी भक्ति को तू देख ले, कहीं पीछे ना तू रह जाए, जाना है प्रभु के द्वार, कहीं पीछे ना तू रह जाए, कहीं पीछे ना तू तरसाए, फिर बाद में तू तरसाएगा, पछताएगा, मतलब नहीं आएगा। ऐसी पूर्ण परमात्मा ये वाणी बताते हैं। इसलिए इस कलयुग में सुखी रहना है तो सतलोक आश्रम इंदौर, सतलोक आश्रम बैतूल, सतलोक आश्रम धनाना धाम, सतलोक आश्रम भिवानी धाम, कहाँ भी नाम दीक्षा लेकर अपना आत्म कल्याण करवा सकते हो, या छोटे आश्रम पर भी नाम दीक्षा ले सकते हो। ऐसे नहीं, ये तो बहुत बड़ी बड़ी है, मालिक की रजा से। पर जहाँ भी आपकी इच्छा हुई वहाँ जाकर नाम दीक्षा लेकर अपना आत्म कल्याण करा सकते हैं और मोक्ष से प्राप्ति पाओ। ये जीवन में संसार ना तो हमारे साथ रहेगा, ना हम संसार के साथ। यहाँ आए हैं तो 4 दिन की बात है, फिर अंधेरी रात। सद्गुरुदेव की जय सत्साही।